नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स क्या है। तो सबसे पहला कुछ पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका एडमिशन लेने में जो है क्या एलिजिबिलिटी है, कोर्स ड्यूरेशन ये कितने साल का होता है, उसके अलावा इसमें जो है कोर्स करने के बाद कहाँ कैरियर स्कोप है, कहाँ जॉब मिलेगा, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है कि हम लोग एडमिशन यहाँ जो है अगर लेंगे तो कैसे लेंगे, उसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर अगर डीएमएलटी बीएमएलटी करते हैं तो इसमें क्या फ़ी पड़ेगा, उसके अलावा कौन से एज के आदमी जो है वो डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स को कर सकते हैं, और उसके बाद करने के बाद हमको सैलरी क्या मिलेगा। फाइनली तो सब करते हैं पैसे के लिए ही, तो सैलरी इसमें क्या मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएमएलटी कोर्स क्या है। डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है, जो आपको 12th के बाद 2 सालों का होता है। बीएमएलटी बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है, जो 12th के बाद 3 साल का होता है। अगर मैं बात करूं डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स के डिफरेंस के बारे में, तो इस दोनों कोर्स में ज़्यादा का कोई डिफरेंस नहीं है, बस सीनियर और जूनियर का है। डीएमएलटी जो है वो आपको एक तरह से जूनियर है, डिप्लोमा डिग्री है। बीएमएलटी जो है वो बैचलर डिग्री है, बस थोड़ा बहुत हल्का फल्का जो है वो सैलरी का डिफरेंस होता है, लगभग काम दोनों का सेम है। अगर मैं बात करूं कैरियर स्कोप की, तो डीएमएलटी बीएमएलटी एक मेडिकल फील्ड का सबसे ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स है, जिसका आए दिन डिमांड बढ़ता जा रहा है। इस फील्ड में आपको जॉब की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डे बाय डे कुछ न कुछ नए बीमारी आते हैं, डे बाय डे कुछ न कुछ पैथोलॉजी लैब्स खुलते हैं, जिसमें डिग्री धारकों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको जो है जॉब के लिए सोचना ही नहीं है। ग्रामीण एरिया अगर कस्बे से बिलोंग करते हैं, तो जैसा कि मैं देखता हूँ कि डीएमएलटी बीएमएलटी करने के बाद वो आकर के अपना खुद का पैथोलॉजी लैब या क्लिनिक खोल लेते हैं, जिसमें अगर आप अच्छे डॉक्टर के संपर्क में हैं तो कम से कम तो वो 10 से 15 जो है वो पेशेंट को भेज ही देंगे। अगर मान लेते हैं कि एक पेशेंट का अगर 500 रुपया भी अगर आप चार्ज करते हैं तो 10 पेशेंट का 5000 होता है। मान लेते हैं 50% अगर आपने इधर उधर खर्च भी कर दिया, कमीशन के पीछे भी खर्च कर दिया, तो भी आपके पास जो है 2500 से 3000 रुपया पर डे का बचता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है, कम दिनों में अच्छा जो है वो। अगर बात करूं कि आप इस कोर्स को करने के बाद कहां जॉब कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, उसके अलावा पैथोलॉजी लैब में आप कर सकते हैं, पैथोलॉजी टेक्नीशियन के रूप में आप काम कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट फील्ड में भी जाकर के हॉस्पिटल में भी आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। अगर मैं डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो डीएमएलटी 12th के बाद वो 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना अनिवार्य है। अगर मैं बीएमएलटी कोर्स की बात करूं, तो बीएमएलटी कोर्स के लिए आपको 12th के बाद 3 साल लगता है, और उसमें भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना अनिवार्य है। वैसे मैं देख रहा हूं कि बिहार में खास करके कुछ स्किल इंडिया के थ्रू करते हैं। स्किल इंडिया से करने वाले मेरे दोस्त एक चीज को समझ लीजिए, क्योंकि स्किल इंडिया से करने के बाद आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, उसके अलावा आर्ट्स कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट चले जाते हैं, जो कि ये रूल के हिसाब से पूरा का पूरा गलत है। इस फील्ड में आपको सिर्फ साइंस वाले कैंडिडेट ही जा सकते हैं। अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो डीएमएलटी का कोर्स का फी जो है वो लगभग यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, तो लगभग यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करते हैं, तो लगभग 15 से 20 हजार रुपया आपका हो सकता है। रहना खाना पीना सब मिला करके आपको 60 से 65 हजार रुपया पर ईयर का हो जाएगा। अगर आप बीएमएलटी करते हैं तो वही 35 से 40 हजार रुपया बढ़िया से बढ़िया कॉलेज का फी होता है। अगर आप रहना खाना पीना सब मिला करके अगर देखना चाहते हैं, तो लगभग आपको 80 से 90 हजार रुपया आपको देना पड़ जाएगा पर ईयर के हिसाब से। वैसे इस कोर्स को बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो स्कॉलरशिप के माध्यम से भी बच्चे को एडमिशन करवाते हैं। जैसे मान लेते हैं ईबीसी बीसी, अगर एससी एसटी कैंडिडेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए 4 से 5 हजार रुपया में भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो आपको कंप्लीट कोर्स करवा देगी। अगर मान लेते हैं अगर आपको इस टाइप के कॉलेज के बारे में अगर जानकारी लेना है, तो आप हमारे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द संपर्क करेगी और आपको वैसे कॉलेज से संपर्क करवा देगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि क्या 4 से 5 हजार रुपया में जो कॉलेज हमको प्रोवाइड होगा वो कॉलेज बेकार होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वैसे कॉलेज में ही होगा आपका एडमिशन जो वो टॉप लेवल के, जिस स्टेट में जाइएगा उस स्टेट का टॉप लेवल का कॉलेज होगा।
अगर सैलरी की बात करूं तो वैसे तो सैलरी कुछ भी कहा जाना मुश्किल है, वो एक्सपीरियंस पे आपका डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा नॉलेज है। अगर एवरेज सैलरी की मैं बात करूं तो डीएमएलटी कोर्स करने के बाद आपको 15 से 17 हज़ार रुपया मंथली मिल सकता है। वैसे ये ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आपके पास नॉलेज बढ़िया है तो 25 से 30-40 हज़ार रुपया भी आप कमा सकते हैं। बीएमएलटी का अगर एवरेज मैं बात करूं सैलरी का तो वो आपको 25 से 27 हज़ार रुपया क्रॉस होता है। इसमें भी आपका जैसा नॉलेज रहेगा वैसा आपको जो है वो आपको सैलरी मिल सकता है। अगर एज लिमिट की बात किया जाए तो वैसे कैंडिडेट कर सकते हैं जिनका एज 17 साल से 35 साल है, वो कैंडिडेट इजीली कर सकते हैं डीएमएलटी या बीएमएलटी। वैसे कुछ कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर कुछ यूनिवर्सिटी है जो 10th के बाद भी करवाती है, तो हमारा तो एज 17 साल नहीं है, क्या हम नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप 10th के बाद करते हैं तो 10th के बाद भी आप सिर्फ 10th में अगर आप पास हैं तो भी आप जो है डीएमएलटी कोर्स कर सकते हैं। अगर बात करूं कि 10th के बाद करने के क्या फायदे हैं, अगर आपका एम है कि नहीं हमको डीएमएलटी या बीएमएलटी पैथोलॉजी के लाइन में ही अपना जो है कैरियर को बनाना है, तो आप जो है 10th के बाद भी कर सकते हैं। 10th के बाद डीएमएलटी 3 साल का होता है, उसके बाद आप अगर बीएमएलटी करते हैं तो 3 साल का है। अगर 12th बेसिस पे जाते हैं तो 10th के बाद 12th अगर करते हैं तो 2 साल, उसके अलावा अगर आप जो है 12th के बाद बीएमएलटी करते हैं तो 3 साल। इधर से अगर आप जाते हैं तो 5 साल लगता है। डीएमएलटी 10th के बाद डीएमएलटी थ्रू जाते हैं तो आपको 6 साल लगता है। इधर से जाने से 1 साल का आपका बचत हो जाता है। फाइनली आप लोगों का सोच होगा कि सर इसमें एडमिशन हम लोग कैसे लेंगे? तो एडमिशन का 2 प्रोसेस है, एक तो आप एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए तो दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हर एक संभव मदद करेगी। अगर आप हमारे एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए, मुझे जितने भी डॉक्यूमेंट आपको कहे जाएंगे उस डॉक्यूमेंट को आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे भेज सकते हैं और आपको पेमेंट, जो भी पेमेंट कॉलेज के द्वारा निर्धारित होगा वो आप डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में पे कर दीजिएगा। आपको विथ इन 1 आवर्स टू 2 आवर्स में आपको वहां का एडमिशन लेटर आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आप लोगों के संपर्क में आऊं।